साथ आप पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आपको ऐसा क्यों लगा कि पूनम के ही सपोर्ट में मुझे उनको सपोर्ट करना जाना चाहिए? देखिए, बहुत लंबे समय से पूनम पंडित जी हमारे साथ आंदोलन में रही और उन्होंने बहुत अच्छे से बोली और एक किसान की बेटी थी तो और एक ऐसी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा जिसने किसानों का साथ दिया। एक ही पार्टी थी और एक ही नारी थी, प्रियंका गांधी जी, जो लखीमपुर जाके गई और परिवारों से मिली पर उनको जेल में डाल दिया गया। वो गई और इन्होंने उस पार्टी से चुनाव लड़ा जिन्होंने किसानों के साथ रहे और ये भी किसानों के साथ रही थी, इसलिए मैंने इनको सपोर्ट करने का। लेकिन यहाँ के जो आसपास के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि पूनम पंडित की तो जमानत जब्त हो जाएगी। देखा जाएगा, आगे अभी वक्त बताएगा सबको। तो आपको कैसा लग रहा है कि पूनम पंडित कितने वोटों से आगे जाएंगे? देखिए, अभी कुछ कह नहीं सकते पर पॉजिटिव सोच रहा हूँ मैं तो, और सारे लोग हैं जो पूनम पंडित जी के साथ हैं, दीदी के साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। योगी जी बोल रहे हैं हम फिर से 300 प्लस जा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, चुनाव का रिजल्ट आए तो तब आपको पता लग जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा फिर चुनाव में? पता लगेगा ना, थोड़ा धीरज रखिए, सब आता है तो थोड़ा रुकिए। आपको क्या लग रहा है? मुझे यही लग रहा है कि किसानों की जीत होगी, बीजेपी नहीं आएगी। किसानों की 700 किसानों की हत्यारी पार्टी नहीं आएगी। अच्छा, ये बताइए कि आरएलडी भी किसानों की पार्टी है, लेकिन यहाँ पे जो अपोजिशन में आरएलडी की है, मतलब जो इसके अपोजिशन में सपा आरएलडी के गठबंधन के लिए, तो ये बताइए कि आप उनके भी तो साथ रह सकते थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। अच्छा, उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। अगर आपको समाजवादी बुला लेती फिर? समाजवादी बुलाती मैं जाता ही नहीं, क्योंकि वो किसानों के सपोर्ट में खड़े ही नहीं हुए। अच्छा, तो हम क्यों जाते? लेकिन वो अखिलेश यादव तो किसानों की बात कर रहे हैं। किसानों की बात तो अब करनी पड़ेगी। अच्छा, अब चुनाव आ गए तो अब तो सारे करेंगे। अब तो योगी मोदी जी भी करेंगे, ये सब करेंगे, पर जो किसानों के साथ खड़े रहे तो हम तो उनके साथ खड़े होंगे। उनके पिताजी भी उनके साथ आ रहे हैं। हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। क्या लग रहा है, कैसे क्या कहेंगे पूनम को सपोर्ट मिल रहा है? पूनम जी को सपोर्ट करने के लिए एक ही बात कहनी है कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए सारा जहान है, ऐसी पूनम पंडित, मैं कहता हूँ कि किस्मत की बात है कि स्याना को एक ऐसा उम्मीदवार प्रियंका गांधी जी ने ढूंढ के दिया जिसके बारे में लोगों को सोच के ही रात को सपने ऐसे आते हैं कि नींद नहीं आती है लोगों को। उम्मीदवारों की रात की नींदें उड़ी हुई हैं कि पूनम पंडित जिसके एक बार लाइव करने पे लाखों लाइक्स आ जाते हैं तो वोटों की क्या हालत होगी। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि लाइव में जो भीड़ जुट रही है वो अगर वोट में बदल जाए, वोट में बदलेगी, आपको लगता है? वोट में क्यों नहीं बदलेगी? जनता को दिख रहा है ना, क्या देखता है, बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए और उनके सामने खड़े हुए जितने लोग हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाइए और तुलना कर लीजिए कि आपके वोट के लायक कौन है। हम अपना 50 रुपए का खरीदा हुआ दूध भी गंदे बर्तन में नहीं डालते, तो कम से कम जब हम अपना अनमोल और कीमती वोट डालने जाएंगे तो स्याना की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। बॉस, इसका नाम ही स्याना है, स्याना, समझदार, ये स्यानी जनता है यहाँ। इनको पता है कि अपना वोट खराब नहीं करना। जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, पूनम पंडित का ट्रैक रिकॉर्ड बोलता है, चापलूसी करके टिकटें नहीं लाई, पैसे देके टिकटें नहीं लाई, घर बैठे टिकट आई है, किसी से मांगने नहीं गई, और वो भी उनके साथ जिनका खुद का रिकॉर्ड है। जब संसद के अंदर कह रहे थे कि 700 से किसान कहाँ शहीद हुए, कोई सबूत नहीं है सरकार के पास, तो जो पार्टी का नेता जाके बोला कि लो मैं देता हूं आपको 700 शहीद किसानों का रिकॉर्ड, उस पार्टी से लेकर उसकी पार्टी की टिकट के ऊपर चुनाव लड़ रही है। और जनता को भी पता है कि पूनम पंडित के मुकाबले क्या इनके तो पासंग में भी नहीं बैठेंगे, 3-4 मिला के भी हो बराबर। लगातार अमित शाह के भी दौरे स्टार्ट हो गए उत्तर प्रदेश में। अमित शाह जैसे ही सांप्रदायिकता फैलानी हो, दंगे फैलाने हो तो दौरे स्टार्ट हो जाते हैं इनके। बताओ आप आज से पहले क्यों नहीं घूमे गलियों के अंदर? क्या कानून व्यवस्था या और कोई चीजें पहले नहीं देखनी थी? कहाँ गए? दुनिया को ज्ञान देते हैं ये, तब क्यों नहीं थे? योगी आदित्यनाथ जी भी आए थे यहाँ पर। ये सब आएंगे। पूनम पंडित का नाम सुन के तो ये मोदी जी के भी रैली करा देंगे, इनका आपको पता नहीं है। ये ना पूनम जी, जैसे राजस्थान से भी लोग आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, क्या कोई बड़ा नेता उत्तर प्रदेश से आपको सपोर्ट करने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान वालों का मैं धन्यवाद करती हूँ, स्पेशल थैंक यू अंगद, और हमारे मेघवाल जी, और हरियाणा से भी लोग मुझे सपोर्ट करने आ रहे हैं, धनौदा से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सब जगह से मुझे सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा इन्होंने हम लोगों को फंसाया हुआ है कि ये प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमें सपोर्ट करने के लिए प्रियंका गांधी भी आएंगी। और 31 तारीख को दौरा लगा हुआ है, हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है बघेल
बघेल साहब, उनका दौरा लगा हुआ है, वो मुझे सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी मुझे सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, और सचिन पायलट जी वो मुझे सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो सभी लोग उस किसान की बेटी को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं जो पार्टी किसान के हित में है, जो नेता किसान के हित में है। तो मैंने किसानों की आवाज़ उठाई, आगे मैं उठाती रहूँगी, उनको ये भरोसा है। तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा से हमारे भाई हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कोई बड़े किसान नेता दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, किसान नेताओं ने पहले ये बोल दिया था कि मतलब हम जो है किसी पार्टी को वो नहीं करेंगे, लेकिन वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और मेरे लिए तो किसान नेता देखिए ये है, ये मेरे लिए किसान नेता है। बड़े तो हैं ही, मैं उनसे सीख लेती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये भी सीख है एक, ये भी किसान नेता जिसने हमारी आवाज़ को वहाँ बुलंद करा, ये वहाँ पे छोटा बच्चा रहा सर्दी जाड़े में खूब ज़्यादा। तो मेरे लिए ये भी किसान नेता है, ठीक है, मेरे लिए वो भी है, मैं उनसे सीखती हूँ, मैं इससे भी सीखती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसान नेता सपोर्ट नहीं कर रहे, सभी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। प्रियंका गांधी कब आ रही है आपके साथ? प्रियंका गांधी जी का भी रूट मैप अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी उनकी डेट डिक्लेयर हुई नहीं है, लेकिन 31 तारीख को बघेल साहब आ रहे हैं स्याना की विधानसभा में। तो मैं स्याना की विधानसभा वाले लोगों से अनुरोध करती हूँ कि बघेल साहब के स्वागत में ढेरों तैयारियां आप कीजिए। पूनम जी, जैसे आप गांव में जा रही है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को? बहुत बढ़िया, पहली बार मिल रहे हो? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। और मैं बताऊं आपको, मुझे उनका आशीर्वाद इतना मिला तो मुझे उसमें अपनी जीत महसूस हो चुकी। देखिए, अंजाम जो होगा हम बाद में देखेंगे, लेकिन मेरी जीत हो चुकी। मैं जिस गांव में जा रही हूँ मेरे को बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, उस आशीर्वाद में मेरी जीत है। किसानों के जितने समर्थक हैं पूनम पंडित जी के, वो फोन कॉल्स पर हर स्टेट से यहाँ स्याना में लगे हुए हैं। गांव गांव में कॉल जा रही है, पंचायत पंचायत में कॉल जा रही है कि हमारी बहन खड़ी है, पूनम पंडित खड़ी है, ध्यान रखना। आपको पता नहीं है इतना गजब का अंडर करंट है पूनम पंडित के लिए कि जिस दिन रिजल्ट आएगा तो करंट से कौन कौन मरा आपको जल्दी पता लगेगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए पूनम जी, आप सीधे सीधे अपने टक्कर में किसको मान रहे हैं, आरएलडी या बीजेपी? देखिए, मेरी टक्कर तो किसी से भी नहीं है। मेरी टक्कर जो है, जो किसान यहाँ पे प्रताड़ित है उनसे है, ठीक है। मेरी टक्कर उस विधायक से है जिन्होंने 1375 करोड़ का ये सिस्टम फैला दिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो हमारी गरीबी से टक्कर है, हमारे सिस्टम से टक्कर है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो किसानों को सम्मान नहीं दिया, किसानों के रोड सड़कें नहीं बनाई गाँव में, मेरी यहाँ पे जो अशिक्षा फैला दी, स्कूल, ये सब हॉस्पिटल सिस्टम, इस सिस्टम से मेरी टक्कर है पूरी। लेकिन योगी जी तो बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। देखिए, विकास की गंगा जो दिख रही थी ना आपको, कैसे बह रही थी पहले जब कोरोना काल आया तो देखा था गंगा में लाशें बह रही थी। तो वो विकास की गंगा की बात कर रहे हैं, आप गुमराह मत कीजिए। चलिए चलिए आ जाओ। जरूरत है कि आप पूरी मदद कीजिए मेरी, क्योंकि समय मेरे पास का है।